I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज के हम इस लेक्चर में जो है वो बात करने जा रहे हैं रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है एडवाइज़री जुरिसडिक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर्डर ट्रायल और उसकी जो है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड ओपिनियन को सबसे पहले समझते भाई 186 जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल डील्स विद योर ओपिनियन भाई। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो LLB करना चाहता हूँ, मैं किसी ऐसे बंदे से एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्टीज बंदे से पूछता हूँ कि मुझे वेदर आई शुड डू दैट और नॉट। अब उसका तजर्बा है तो मैं पूछता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ओपिनियन। हाँ, तो इसी तरह का एक ओपिनियन, एक एडवाइस मांगी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे 2008 ऑनवर्ड। उस वक्त जो है वो ओपिनियन मांगा कि क्या जो ये फैसला हुआ था जिसके नतीजे में 1979 में जो है वो डेथ पेनल्टी सुना दी गई थी और एग्जीक्यूट भी हो गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट, तो क्या वो फैसला सही था, फेयर ट्रायल हुआ या नहीं। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मेंबर्स बेंच ने जो हाल ही में फैसला दिया है कल परसों, जिसको जो है वो चेयर कर रहे थे जस्टिस कादी फाइज, उस ओपिनियन में ये उन्होंने फैसला दिया, जिस बताया, देखा, कहा कि भाई जो लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसाइड की थी वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो वो कन्विक्शन थी, इट वॉज नॉट अ फेयर कन्विक्शन, वो सही नहीं हुआ था फैसला। तो जो पार्टी थी जो कि एडवाइजरी ओपिनियन मांग रही थी वो कहती है कि भाई आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 4 जो एवरीवन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। आर्टिकल 9 जो कि डील करता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से भाई, तो क्या ये आर्टिकल सही यूज़ हुए थे या नहीं। और उसके अलावा आर्टिकल 10A को भी चैलेंज किया गया कि वेदर फेयर ट्रायल वाज गिवन टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नॉट। देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि देखें 10A आर्टिकल जो उस वक्त था ही नहीं जब ये चीज़ हुई, जब ये फैसला फाइनल हुआ, लेकिन उसके अलावा भी कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेल्ड किया, इसमें ओपिनियन दिया कि भाई बिल्कुल भी फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, कन्विक्शन फेयर नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी ओपिनियन दिया कि अब जो है ना इसको अंडू नहीं किया जा सकता इस फैसले को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा कोई भी दूसरा लॉ हमें ये पावर नहीं देता कि हम अंडू कर सके इस फैसले को। और उसके अलावा रीअप्रेज एविडेंसेस को भी दोबारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो है दिस इज़ अ लिमिटेड जुरिसडिक्शन इन विच रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी डन एंड फर्दर एनी डिसीजन, एनी कन्विक्शन मेड कैन नॉट बी अनडन। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में ये एडवाइस मांगी गई थी, ये ओपिनियन मांगा गया था अंडर आर्टिकल 186 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा उसके बाद जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उन गवर्नमेंट्स में भी जो है ना वो इसी को ही चलने दिया गया, यानी इसके अगेंस्ट कोई भी तरह की रुकावट, ऑब्स्टेकल, पेंग वगैरह क्रिएट नहीं किया गया। लेकिन अब जाके इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फाइनल इस ओपिनियन को, इस केस को सुना और ओपिनियन अपना दिया, तो फाइनल क्रक्स क्या हुआ कि वो जो कन्विक्शन हुई इट वॉज नॉट अ फेयर ट्रायल, जो हुआ वो फेयर नहीं था। लेकिन आर्टिकल 10A की बात ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त 10A था ही नहीं, वो तो आया था 18th अमेंडमेंट में अंडर जो कि हुई थी 2010 में, ठीक है, तो उसकी बात नहीं है। बाकी आर्टिकल 4, 9 वगैरह ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुए थे और अब इसको अंडन नहीं किया जा सकता, इस फैसले को रीअप्रेज नहीं किया जा सकता एविडेंसेस को। उसके अलावा जो है वो इस्लामिक लॉ के बारे में पूछा गया कि क्या वो कन्विक्शन इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक लॉ, शरिया, होली कुरान, सुन्ना के अकॉर्डिंग थी या नहीं। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ओपिनियन दिया कि हमें इस तरह की कोई भी असिस्टेंस, मदद वगैरह नहीं प्रोवाइड की गई कि हम बता सकें कि वेदर दैट कन्विक्शन वॉज इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक लॉ और नॉट। यानी यहाँ पर जो है शरीयत के जो आलिम हैं वो बताते, हमें असिस्ट करते, अमिकस क्यूरीज जो बुलाए गए थे वो असिस्ट करते, तो हम फैसला ओपिनियन अपना दे सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं दिया गया, जस्ट बिकॉज दैट रीजन वी कैन नॉट से वेदर दैट वाज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ और नॉट। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस ओपिनियन हियर। इससे हमें आज आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का पता चला, कौन दे सकता है प्रेसिडेंट पावर, इसके अंदर जो लिमिटेशंस क्या है कि हम अंडू नहीं कर सकते, रीअप्रेज एविडेंसेस को नहीं किया जा सकता, लिमिटेड एक पावर है प्रेसिडेंट की। तो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू, खुदा हाफिज़।